बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं लखनऊ से। एक बार फिर से चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और देखिए एक साधारण व्यक्ति की तरह पंक्ति में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हुए और उसके बाद अपने मत का प्रयोग करते हुए। ये तस्वीरें लोगों को जागरूक भी करती है। अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। लखनऊ लोकसभा की सीट बीते 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है। 91 से लेकर 2004 के लोकसभा चुनाव तक अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे, और उसके बाद भाजपा के लालजी टंडन, और उसके बाद राजनाथ सिंह इसको आगे बढ़ाते हुए और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से 8 राज्यों में जहां पर चल रही है वोटिंग, वहां से सामने आ रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और जब कोई बड़ा चेहरा इस तरीके से पहुंचता है वहां पर अपने मत का प्रयोग करते हुए, तो वो तस्वीरें लोगों को जागरूक करती है। वो तस्वीरें अपने आप में एक संकेत भी देती है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अपने मत का प्रयोग करते हुए भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। यूपी की सीटों पर वोटिंग चल रही है, 14 लोकसभा की सीटें जहां पर चल रही है वोटिंग। और सर इन तस्वीरों के क्या मायने, क्योंकि जब लखनऊ की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर भी इस सीट को देखा जाता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी सीट रहा है जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया है। यहाँ पर कई तरह के समीकरण हैं जो कि काम करते हैं। एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये मुस्लिम वोट बैंक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में शिया आबादी सुन्नी आबादी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, और शिया आबादी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा है। इस बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद शिया आबादी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन न दे, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, ये तो 4 जून के बाद तय हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति मानी जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले यहाँ पर कोई बहुत दमदार प्रत्याशी भी आप नहीं देखेंगे, और यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इस सीट पर कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो कई और हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, रायबरेली, अमेठी, उसके साथ साथ कैराना की वो सीट जिस पर अभी कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, ये हमें अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश के ये 14 सीटें जिसे हम अवध का क्षेत्र कहते हैं, इस अवध क्षेत्र की सीटों के आधार पर यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के तर्ज पर ही बहाल है, या दरअसल कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब इसके बाद के चुनाव, अगले 2 फेज के चुनाव पूर्वांचल के चुनाव होंगे, जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये जो अवध की सीटें हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा उलटफेर या यूं कहें कि बचाव की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें इन 14 में से हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रमुखता यही होगी कि इन सभी 13 सीटों पर अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूंगी फैजाबाद सीट को लेकर के, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा और खासतौर पर इसको चुनाव को देख करके भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े चेहरे, और हम देखते चुनावी दौर में ये नारे भी खूब चलते जो राम को लेकर के आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। लेकिन इस पूरे बेल्ट का आपको क्या लगता है, वहां पर हवा इस बार किस तरीके की? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी हवा किस तरह की, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें शायद कोई हवा है नहीं। जो भी है वो लोगों ने पहले ही से निर्धारित कर लिया है। मतदाता का मन पहले से निश्चित है कि उसे किस गठबंधन के साथ जाना है, और उसके आधार पर लोग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखें तो जनरली यही कहा जा रहा है कि इस बार कोई एक वेव नहीं है किसी भी तरह से, और ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के आगे की मनोस्थिति को दर्शाता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या की जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की सीट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि राम मंदिर निर्माण और राम प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इस बात को तय माना जा रहा था कि एक बहुत जबरदस्त वेव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जनवरी के बाद से लेकर मार्च तक इसके वेव की हम परिपुष्टि होते हुए उत्तर प्रदेश में और कई और हिस्सों में देख रहे थे, लेकिन चुनाव शुरू होने के ठीक पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर और उसकी पूरी व्यवस्था या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बहुत बड़ा वेव देखने को नहीं मिला।
उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आस्था का विषय ही नहीं है, बल्कि वोट का विषय भी है। और ये अपने आप में प्रदर्शित होगा खास करके पूर्वांचल की सीटों पर कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वहां पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, ये कितना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अवध की इन सीटों के साथ ही यह तय होगा कि पूर्वांचल की दिशा और दशा क्या होने जा रही है। बिल्कुल, और इस पर तो चर्चा आगे भी चलती रहेगी।